नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ 24x7 में। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं, एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो भारत की न्याय व्यवस्था के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेगी। एक ऐसी सच्चाई जिसे सालों तक कालीन के नीचे छुपाया गया। ये कॉलेजियम सिस्टम की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था जो लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है और दूसरी तरफ खड़ी है मोदी सरकार जो इस काले सच को सामने लाने और इसे ठीक करने की जंग लड़ रही है। क्या ये है कॉलेजियम? क्यों है ये इतने विवादों में और कैसे मोदी सरकार इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही है? ये वीडियो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप स्क्रीन की नजर से अपने नजर हटा नहीं पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कॉलेजियम को पूरा एक्सपोज करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, ये कॉलेजियम सिस्टम आखिर है क्या? दोस्तों, कॉलेजियम कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। फिर भी ये आया कहां से? ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की अपनी बनाई हुई व्यवस्था है जो 1993 में शुरू हुई। इसे जजों द्वारा जजों को नियुक्ति का सिस्टम कहा जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को चुनने का अधिकार सिर्फ कुछ चुनिंदा जजों के हाथ में है। ना कोई पारदर्शिता, ना जवाबदेही, ना जनता की हिस्सेदारी। अब सोचिए, लोकतंत्र में जहां हर संस्था को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, वहां एक सिस्टम ऐसा है जो कहता है हम जो करेंगे वही सही है, तुम सवाल मत पूछो। ऑप इंडिया के एक रिपोर्ट में इसे साफ कहा गया है कि कॉलेजियम सिस्टम एक कोल्ड ग्लव की तरह काम करता है, जहां जज अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पसंदीदा लोगों को ऊपर चढ़ाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, सालों से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये वाकई न्याय दे सकता है, या फिर ये एक ढांचा है जो सत्ता के नशे में चूर होकर जनता को ठेंगा दिखा रहा है? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। कॉलेजियम की कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए जिन्हें 3 जजेस केस कहा जाता है। इन फैसलों ने जजों की नियुक्ति का सारा अधिकार सरकार से छीनकर खुद के हाथ में ले लिया। या यूं कहें कि कांग्रेस की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में साफ लिखा है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, सरकार के साथ सलाह करेंगे। लेकिन कॉलेजियम ने इसे उल्टा कर दिया। अब जज ही तय करेंगे कि अगला जज कौन होगा। जो संविधान की दोस्तों जो संविधान की दुहाई देते हैं, ये संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ऑप इंडिया की एक खबर में बताया गया है कि 1993 के इस फैसले ने लोकतंत्र की बुनियाद सिद्धांत को ही कुचल दिया। सरकार जो जनता की चुनी हुई है, उसे जजों की नियुक्ति में कोई दखल देने का हक नहीं। और ऊपर से कॉलेजियम कहता है हमारा फैसला अंतिम है। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि जंगल में शेर कहे मैं ही राजा हूं, मुझे कोई चुनौती मत देना। लेकिन ये सिस्टम आया क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त सरकार जजों की नियुक्ति में दखल दे रही थी। लेकिन क्या एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती करना सही है? चलिए इस काले कारनामों पर नजर डालते हैं। असली मामला शुरू होता है कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी खामी के साथ। दरअसल इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है? इसका भाई भतीजावाद। ऑप इंडिया के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में कई जजों की नियुक्ति में निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति का मामला। कॉलेजियम ने इनके नाम आगे बढ़ाए, लेकिन सवाल उठा कि कई सीनियर जजों को नजरअंदाज क्यों किया गया। अब ये तो कोई नहीं बताएगा कि इन जजों का चयन कैसे हुआ। क्या कोई गुप्त मीटिंग हुई?
क्या कोई सिफारिश थी या फिर ये सब आपस में सेटिंग का खेल था? दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में जस्टिस गोपाल गौड़ा को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश को कॉलेजियम ने ठुकरा दिया, जबकि उनकी ईमानदारी और काबिलियत की हर जगह तारीफ थी। क्यों? क्योंकि वो कॉलेजियम के क्लब का हिस्सा नहीं थे और ये सिर्फ शुरुआत है। ऑप इंडिया ने एक बड़ा खुलासा किया। कई बार कॉलेजियम ने ऐसे जजों को चुना जिनके परिवार में पहले से जज थे। इसे कहते हैं जजों का खानदान। क्या ये लोकतंत्र है या फिर जजों की अपनी जागीरदारी? ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं पारदर्शिता की। कॉलेजियम की मीटिंग होती है बंद कमरे में, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ऑप इंडिया की एक स्टोरी में बताया गया है कि 2021 में जब जस्टिस में अक्षय मेहता को गुजरात हाई कोर्ट का जज बनाया गया तो कई सवाल उठे। उनकी योग्यता पर सवाल थे, लेकिन कॉलेजियम ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम को लगता है कि वो जनता से ऊपर है। दोस्तों, सोचिए, जिस सिस्टम का काम न्याय देना है वो खुद इतना अन्याय कर रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेजियम के फैसले जनता को नहीं बताए जाते। मतलब जज कौन बनेगा ये जनता को जानने का हक तक नहीं है। ये तो वही बात हुई कि एक रेस्तरां में आप खाना ऑर्डर करें, लेकिन शेफ कहे मैं जो बनाऊंगा वो खाओ, सवाल मत पूछो। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इस कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने का फैसला किया। मोदी सरकार ने कहा अब बहुत हुआ, इस सिस्टम को बदलना होगा और इसके लिए उन्होंने लाया एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जजों की नियुक्ति में सरकार और जनता के प्रतिनिधियों की भी हिस्सेदारी होती। दोस्तों, ये था असली लोकतंत्र का कदम। ऑप इंडिया के एक रिपोर्ट में कॉलेजियम के तानाशाही ढांचे को तोड़ने की कोशिश कहा गया। एनजेएसी में 6 लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, कानून मंत्री और स्वतंत्र लोग। मतलब अब जजों की नियुक्ति कोई गुप्त खेल नहीं रहता। लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी को असंवैधानिक करार दे दिया। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मोदी सरकार हारी नहीं, उन्होंने कॉलेजियम से सवाल पूछना शुरू किया। 2022 में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने खुलकर कहा कॉलेजियम में पारदर्शिता की कमी है, ये सिस्टम जवाबदेही नहीं है। ऑप इंडिया ने इसे हेडलाइन बनाया, मोदी सरकार की कॉलेजियम पर सीधी चोट। लेकिन कॉलेजियम कहां मानने वाला था? जब सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर सवाल उठाए या देरी की तो सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार हमारी सिफारिशों को रोक रही है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। लेकिन ऑप इंडिया ने इसकी पोल खोल दी। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने सिर्फ उन नामों को रोका जिनमें भाई भतीजावाद की बू आ रही थी। अरे भाई, अगर आप गलत लोगों को जज बनाने से रोक रही हैं तो ये स्वतंत्रता पर हमला कैसे हुआ? ये तो जनता के हक की रक्षा है ना। लेकिन कॉलेजियम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सरकार को धमकाना शुरू कर दिया और ये जंग आज भी जारी है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या कॉलेजियम सिस्टम वाकई जनता के लिए काम कर रहा है? जवाब है नहीं। ऑप इंडिया के एक स्टोरी में बताया गया कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, जजों की कमी है, लेकिन कॉलेजियम सही लोगों को चुनने की बजाय अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रही है हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो पारदर्शी हो, जवाबदेही हो और जनता के लिए काम करे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कॉलेजियम को अलविदा कहा जाए। मोदी सरकार का यह स्टैंड सही है।
हमें एनजेएसी जैसा सिस्टम की जरूरत है जहां जजों की नियुक्ति में जनता की आवाज भी सुनी जाए। ये लोकतंत्र की जीत होगी। दोस्तों, ये जज हैं, कोई भगवान नहीं। ये भगवान नहीं है, हम आपको बता दें। और ये शायद अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें कोई जज साहब हमारे ऊपर अगर सवाल उठाते हैं तब तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने वाली बात होगी। दोस्तों, ये कोलिजियम के सिस्टम की काली सच्चाई और मोदी सरकार उससे लड़ने की कहानी हम आपको बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोलिजियम को खत्म करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी पूरी राय जरूर दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे आप हमारे नंबर 9717458653 पर हमें आर्थिक मदद भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।